रोहिंग्या कनेक्शन पर एटीएस का बड़ा खुलासा, महिला तस्करी में शामिल 3 युवक गिरफ्तार किए गए। जी हां, यूपी एटीएस ने एनसीआर इलाके से इन तीनों को ही गिरफ्तार किया है। विदेश भेजी जा रही थी 2 युवती भी बरामद कर ली गई है। फर्जी नाम, फर्जी पते और पासपोर्ट के आधार पर इन दोनों युवतियों को मलेशिया भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और समय रहते ही यूपी एटीएस ने एनसीआर इलाके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 2 युवतियों को विदेश भेजने की इनकी तैयारी थी। फर्जी नाम, फर्जी पता, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर मलेशिया इन दोनों युवतियों को भेजा जा रहा था। रोहिंग्या कनेक्शन पर इस तरह से एटीएस का ये बड़ा खुलासा है। नाले हैं जिन पे कि कोई फेंसिंग करना इतना आसान नहीं होता। इन सभी चीज़ों का फायदा उठा के ही ये म्यांमार के रहने वाले बच्ची, चूंकि वो महिलाएं अवयस्क हैं इसलिए उनका नाम हम उजागर नहीं कर सकते। वो तो यहीं लाया जा रहा था, अभी पूछताछ चल रही है, तब ये पता चलेगा। जैसा आपने देखा पहले भी अलीगढ़ से भी लोग रहते हैं, उन्नाव तक में लोग रहते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद से कुछ ऐसे दस्तावेज भी बना लेते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि वो यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। तो इन सभी चीज़ों करके, और अभी तो ये रात ही पकड़े गए हैं, इनसे विशेष पूछताछ होगी तो हम आपको अपडेट फर्दर देंगे। नहीं, हम लोगों ने जो गोल्ड तस्करी की बात थी उनके साथ गोल्ड भी मिला था और मानव तस्करी की बात केवल अभिलेखीय साक्ष्य मिले थे कि इन्होंने फलाने फलाने को इस कंट्री से उस कंट्री भेजा। लेकिन आज हमारे पास जो मानव तस्करी होना था, ऐसे लोग भी मिले हैं, महिलाएं भी मिली हैं जिनके साथ ये घटना होनी थी और वो अवयस्क बालिकाएं हैं और उस पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये तो पूरा गैंग है, ये तो इसी तरह से चीज़ों को चलाते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ही वही है। इस संबंध में ये सब चीज़ें वो हैं जिस पे आधिकारिक रूप से अभी ऐसे प्रमाण नहीं है जिस पे कि कुछ बोला जा सके। ये पिछली बार भी मैंने बताया था कि करीब 2000 के आसपास की सूचना ऐसी विभिन्न स्रोतों से जो हमें ज्ञात हुआ है वो है। मनी ट्रेल के बारे में बात आई है और हम लोग आपको जब चीज़ें हमारी, चूँकि जो आर्थिक पहलू है उसको जांच करने में और उसका इन्वेस्टिगेशन करने में वो थोड़ा समय लगता है और जब तक पूरे साक्ष्य एकत्रित नहीं हो जाए हम कोई चीज़ ऐसे आपको नहीं बता सकते। लेकिन बहुत जल्द ही हम जब उसको फाइनलाइज करेंगे तो आपको हम पूरा विवरण अवश्य देंगे। किसकी? हाँ, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है अपना, जब होगा हम उनको दाखिल कर देंगे। ऐसे ऑफ द कफ कोई चीज़ के बारे में देखा, जो आज की पत्रकार वार्ता थी उसके बारे में मैंने बताया, और सब चीज़ें होंगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। यूपी पुलिस संवाद से समाधान पे विश्वास करती है और आपने देखा होगा कि पिछले 8 महीने से किसान भाइयों का आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लगातार वार्ता चल रही है। उनका कोई ऐसी डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है और जो उनकी मुख्य डिमांड है उसके बारे में केंद्र सरकार ऑलरेडी विचार कर रही है और जैसे अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसको टैकल किए हैं, आगे भी हम लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से, जब कोई ऐसी बात आएगी उस समय हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई वार्ता नहीं है। आपने देखा होगा प्रदेश में कहीं भी रोड जाम नहीं है, जहां धरना भी हो रहा है वहां भी सुचारू रूप से आपस में वार्ता करके ट्रैफिक चल रहा है, वहां किसी तरह की कोई
इनकन्वीनियंस किसी को नहीं है, आम जनता को कोई इनकन्वीनियंस नहीं। जब उस तरह की अगर कोई बात आएगी तो हम उसकी कार्य योजना बनाएंगे। ये तो आपने देखा होगा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जो माफियाओं के प्रति जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत करोड़ों की बात नहीं, तो कितने अरब की संपत्ति जब्त हुई है, 15 अरब से ज़्यादा की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है और गैंगस्टर एक्ट में उसी के तहत कार्रवाई हुई है। जो लोग भी गलती कर रहे हैं या जिन्होंने ये सोच रखा था कि वो कानून के ऊपर हैं, उनके विरुद्ध पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। और गैंगस्टर एक्ट में जो भी आदेश होते हैं वो सक्षम न्यायालय के जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको ऑर्डर करता है, पुलिस उसके बाद से कुर्क करती है। थैंक यू। तो रोहिंग्या कनेक्शन पर यूपी एटीएस ने ये बड़ा खुलासा किया है। फर्जी नाम, फर्जी पते और फर्जी पासपोर्ट के आधार पर 2 लड़कियों को मलेशिया भेजने की पूरी तैयारी थी। पुणे में रकीज का मास्टरमाइंड नूर आलम बताया गया और गाजियाबाद से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 लोगों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं बताई जा रही हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी दी गई। हालांकि एक और आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।